नमस्कार, पद्मेश न्यूज के साथ आज मैं कृष्णा संडे। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। सुनील कांकरिया हत्याकांड की जांच में पूरी मुस्तैदी से जुटा है पुलिस प्रशासन। संदिग्धों से की जा रही है लगातार पूछताछ। रतनजोत का बीज खाने से 5 बच्चे बीमार। संविधान दिवस का 2 दिवसीय आयोजन, शनिवार को निकाली गई बाइक रैली। 26 नवंबर को होगा संविधान मेला। पेड़ से टकराई जननी एक्सप्रेस, पायलट सहित 2 घायल। स्कूल में पीटी करते समय बेहोश हुई 4 छात्राएं। और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र सुधांशु का मॉडल। अब समाचार विस्तार से। नगर के सुनील कांकरिया हत्याकांड मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। हालांकि पुलिस को इस मामले में कई लीड्स मिल रही है, जिस पर पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस की 35 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहां कहने की स्थिति में नहीं है कि मामले का खुलासा कब तक हो पाएगा। इस हत्याकांड के संबंध में पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने चर्चा के दौरान बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच में जुटी है। ये हत्याकांड की जांच जो हमारी विशेष टीम कर रही है 35 सदस्यीय, और इसमें लगातार हमें लीड्स मिल रही हैं और उन लीड पे हम काम कर रहे हैं। और इस लीड के आधार पे आज सुबह फिर हमने 2 टीमें बाहर भेजी हैं, और इसके अलावा कल शहर में कुछ और हमको फुटेज मिले हैं, तो जिससे कुछ थोड़ी सी स्थिति कुछ और स्पष्ट होती सी दिख रही है। ये ज़रूर है कि जो भी फुटेज हैं उसमें चेहरा पूरी तरह से कहीं क्लियर नहीं आया है, पर चूँकि पहचानने लायक है, तो हमारा प्रयास ये है कि इस तरह के लोगों को हम तलाशें जो कहीं ना कहीं से बता पाएँ कि ये कौन है। तो क्या लगता है सर, इसकी ये कोई वजह हो सकती हत्याकांड की? अभी हत्याकांड की वजह क्या है ये पूरी तरह से सामने नहीं आया है, तो इसलिए हम सभी संभावनाओं पे काम कर रहे हैं। और जो बात आपने कही ये सही है, सभी को मालूम है कि सुनील कांकरिया जी का मनी लेंडिंग का काम था, साहूकारी जिसे हम बोलते हैं, और ये गिरवी रख के और वैसे भी उधार पे पैसे दिया करते थे। तो ये संभावना भी है, हमारे जो विभिन्न एंगल हैं उसमें ये संभावना भी है। चूँकि अभी मर्डर का कारण, मोटिव जो है पूरी तरह से सामने नहीं आया, तो हमने अभी अपनी विवेचना में सारे एंगल ओपन कर रखे। महाराष्ट्र और अदर नहीं, वहाँ हमारी टीमें गई हैं, क्राइम ब्रांच में गई हैं, कुछ जगह मेरी खुद भी बात हुई है, और वहाँ जो पुराने कर्मचारी हैं उनको बाकायदा ये फुटेज और प्रिंट आउट्स दिए गए हैं, और जो जिन लोगों ने वहाँ क्राइम में अच्छा काम किया उन्हें भी फुटेज दिए गए हैं, पर अभी तक जानकारी नहीं आई है। संविधान दिवस समारोह का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले दिन शनिवार को बाइक रैली निकाली गई, जो काली पुतली चौक से शुरू हुई और शहर का भ्रमण कर अंबेडकर चौक पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सुबह 11 बजे उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में संविधान मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंची कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। मेरा नाम प्रवीण मेश्राम है। मैं संविधान दिवस समारोह समिति का संयोजक हूँ, और ये जो बाइक रैली आप देख रहे हैं, ये बाइक रैली हमारे संविधान दिवस समारोह समिति के नेतृत्व में ये बाइक रैली निकल रही है। यह एक बाइक रैली जन चेतना के माध्यम से लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए, लोगों को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए और संविधान के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बाइक रैली यहाँ अंबेडकर चौक से बालाघाट का भ्रमण करते हुए, संविधान चौक होते हुए, पूरे शहर का भ्रमण करते हुए वापस यहीं अंबेडकर चौक पे इसका समापन होगा। तत्पश्चात रात्रि 8 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें बाहर से कवि लोग आए हैं, उन कवियों का कवि सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। महिलाओं के बढ़ते अपराधों की रोकथाम और इन अपराधों के प्रति छात्राओं में जागरूकता लाने का कार्य पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को एडीजे जी जनार्दन, एसपी अमित सांगी नगर के CWSN छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं को जागरूक करते हुए पुलिस विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी। कई बार बच्चों बुराइयां भी हमारे समाज में बढ़ रही हैं, तो हमको उन बुराइयों से कैसे मुकाबला करना है, ठीक है,
खासकर बच्चियों को, महिलाओं को। तो ये इस पे एक जागरूकता फैलाने के लिए सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। और आपका भी चूँकि स्कूल है और आप लोग भी 8th क्लास तक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ यदि कभी कोई परेशानी होती है, कोई हमें अनावश्यक छेड़ता है, परेशान करता है, तो हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हमको कहाँ कंप्लेंट करनी है, कौन हमारी मदद करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कभी आपको ऐसा कुछ भी लगे तो बात मन में हमें नहीं रखनी चाहिए, उस बात को हमें किसे बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ आपको कौन देखता है? मैं। और जब आप घर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, वहाँ आप किसको बताओगे? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान एडीजे श्री जनार्दन ने बताया कि डीजीपी के निर्देशों के तहत स्कूल कॉलेज में छात्रों को सुरक्षा के विषय में जानकारियां दी जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं को छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि वे उसका विषम परिस्थिति में लाभ उठा सके। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम था छात्रों और डीजीपी महोदय द्वारा निर्देश मिला के सभी जो जिले में स्कूल कॉलेजेस में जाके छात्रों का सुरक्षा के बारे में जो जानकारी दिलाए। पुलिस विभाग में कई सारे जो है कि योजना है, 1098 का है और 100 नंबर का सुविधा है। उनको बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और टीचर्स को भी जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार का जब भी कोई बच्चों के साथ कोई घटना होती है, उन लोगों को जागरूक करने से वो लोग तुरंत उसको इस्तेमाल करेंगे। इस कारण से आज एसपी साहब और हम आए हुए पर यहाँ पर छात्रावास में सभी जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ जो है कि इसका जागरूकता का दिया गया, उसको लोगों को वितरण किया है। हाथ मिलाओ, वेरी गुड, पढ़ाई करो, ठीक, थैंक यू बोलना है, थैंक यू, पढ़ाई करेंगे, शाबाश। आइए ना, हाथ मिलाओ, शाबाश, चलो शाबाश, चलो हाथ मिलाओ, वेरी गुड, शाबाश, चलो इसका शाबाश। आंवलाझारी कटिंग टोला में शनिवार को टेनिस बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े, पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे, सुरजीत सिंह ठाकुर, गजेंद्र भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का पहला मैच आफत 11 भटेरा और इंडियन क्लब भरवेली के बीच खेला गया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भटेरा की टीम ने 85 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भरवेली की टीम 55 रनों पर ही सिमट गई और भटेरा की टीम ने यह मैच जीत लिया। की दिशा में अच्छी फील्डिंग और मैं आपको बॉलर संतोष अपना चलने लेकर आए 2018 को होगी, जिसमें इनामी घोषणा 11,000, 5,000 और 5,000 कमशा किया जाएगा, जो कि श्रीराम मंदिर परिवारा के बाबूजी। ग्राम पंचायत आंवलाझारी कटिंग टोला के तत्वाधान में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हर साल होता है और उसी खेल को इस साल हमारे युवा तरुणाई, हमारे यहाँ के युवा लड़के लोगों ने इस आयोजन को किया है। हम देखते हैं उसी खेल को ऐसे गांव में करके हमारे नए प्रतिभा खिलाड़ियों को लाने का एक अच्छा मंच, एक अच्छा ग्राउंड इन्होंने दिया है। निश्चित रूप से यहाँ से खेल के जो लड़का अच्छा खेलेगा उसका उत्साह भी बढ़ेगा और अच्छे स्थान पर वो अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा, जिसके कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रतिभा है वो जागेगा। आज निश्चित रूप से मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बालाघाट बैयर मार्ग पर लौगुर के पास जन्नी एक्सप्रेस एक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में पायलट सहित 2 लोग घायल हो गए। घायल पायलट डूलीचंद बीरनवार और अनिल राउत को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रवि रांगडाले उकवा की जन्नी एक्सप्रेस चलाता है। 24 नवंबर की रात रवि रांगडाले पायलट डूलीचंद के साथ एक गर्भवती महिला को जन्नी एक्सप्रेस में लेकर जिला अस्पताल आए थे। साथ में महिला का परिचित अनिल राउत भी था।
महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करने के बाद रात 1 बजे तीनों जननी एक्सप्रेस में बालाघाट से युकुआ जा रहे थे। तभी लौगुर और चिकला जोड़ी के बीच उनकी जननी एक्सप्रेस एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। कुमारी के शासकीय माध्यमिक शाला में शनिवार की शाम पीटी करते समय 4 छात्राएं गश्त खाकर गिर गई। इन चारों छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी छात्राएं 7वीं की कक्षा की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम 4:30 बजे इस स्कूल में छात्र छात्राओं को पीटी कराई जा रही थी। इसी दौरान 7वीं कक्षा की 4 छात्राएं प्रीति नकपुरे, ललिता बिसाने, अंकिता बम्बुरे और छाया बिसाने शामिल है। इन चारों छात्राओं का पहले स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया, फिर उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। चारों छात्राओं की हालत खतरे से बाहर है। बताया गया है कि कमजोरी की वजह से छात्राओं को चक्कर आया। मैं ऐसा ढूंढने सहायक शिक्षक माध्यमिक शाला कुमारी। ये जो बच्चे भर्ती किए चारे के कैसे हालत बिगड़ी इनकी? ये प्रेयर के समय की बात है। 4:30 बजे सब लोग इकट्ठा हुए, 6 से 12 तक के बच्चे। प्राचार्य महोदय उपस्थित थे। प्राचार्य के दिशा निर्देश पर पीटी 15 मिनट हुई। उसके पश्चात ध्वज आरोहण के प्रार्थना होने के पश्चात ध्वज आरोहण हो रहा था। उस समय एक बच्ची बेहोश हुई। उसको देख करके अन्य बच्ची अभी जो है वो बेहोश हुई। तुरंत स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की मदद से और स्थानीय डॉक्टरों से संपर्क किया गया। संपर्क नहीं होने पर तत्काल 108 से संपर्क किया गया। 108 से तुरंत हॉस्पिटल में लेकर बच्चे को एडमिट कर दिया गया। अब हालत कैसी है? अभी एकदम सामान्य नॉर्मल है। बच्चियों का स्वास्थ्य जो है कमज़ोर होने के कारण ये घटना हो रही है। किरणापुर क्षेत्र के ग्राम मौदा में रतनजोत का बीज खाने से 5 बच्चे बीमार हो गए। इन 5 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद यह बच्चे अपने घर पहुंचे और खाना खाने के बाद खेलने निकल गए। खेलते खेलते इन बच्चों ने घर की बाड़ी में लगे नशीला रतनजोत का बीज खा लिया। थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ने पर जब बच्चों से पूछताछ की गई तो बच्चों ने रतनजोत का बीज खाना बताया। इन 5 बच्चों में मुकेश केकती, विनायक वैद्य, नीलेश जौजाटे, मोहित और समीर जौजाटे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खगोल विज्ञान प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन शनिवार को किया गया। जिले के 6 केंद्रों में इस परीक्षा में करीब 700 विद्यार्थी शामिल हुए। जिला मुख्यालय में शासकीय बालक बूढ़ी स्कूल में यहां परीक्षा हुई। मैडम, आज यहाँ एक परीक्षा आयोजित की गई थी। कौन सी परीक्षा थी? इसमें कितने स्कूलों ने भाग लिया? ये हमारे यहाँ पर आज खगोल विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिला स्तरीय में जो है 185 बच्चे जो हैं इसमें जूनियर विंग में शामिल हो रहे हैं और सीनियर में 560। ऐसे कुल मिलाकर जो है जिले में 692 बच्चे इस खगोल विज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाग ले रहे हैं। और हमारी संस्था में शासकीय नवीन बालक बुड़ी में कुल बच्चे जो हैं 87 बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें जूनियर विंग से 16 और सीनियर से 71 बच्चे शामिल हुए हैं। इसी प्रकार ज़िले में भानेगांव, लांजी, मोहगांव, बिरसा और मॉडल बिरसा यहाँ के इस हायर सेकेंडरी स्कूल में भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ से फिर बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए उनका चयन किया जाएगा। और फिर बाद में चूँकि इस वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष घोषित किया गया है, इसी तारतम्य में बच्चों को खगोल के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए, जैसे हम जानते ही हैं कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, नक्षत्र मनुष्य के लिए हमेशा ही एक मतलब कौतूहल का या उत्सुकता का विषय रहा है। इस विषय पर बच्चे जानें, समझें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इसी स्तर पर यह प्रतियोगिता जो है खगोल विज्ञान के द्वारा हर बार आयोजित की जाती है और इस वर्ष भी जो है इस अपने ज़िले में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या समय रखा गया था मैडम इसका? इसका समय था सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक, 1.5 घंटे का। यहाँ कितने स्कूलों से आए थे बच्चे? यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय और कन्या बुड़ी और बालक बुड़ी, यहाँ के कुल 87 बच्चे यहाँ पर परीक्षा में शामिल। वारासिवनी में रोजगार सहायकों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। यहां रोजगार सहायक सिंगोड़ी रोजगार सहायक की पुनः जांच कर बहाली का आदेश जारी करने, साथ ही जिन रोजगार सहायकों द्वारा आवेदन दिए गए हैं उनके तबादले किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपका नाम? आनंद नकपुरे। क्या है आप? मैं उपाध्यक्ष हूँ
रोजगार सहायक संगठन का। ये 22 तारीख से हड़ताल चालू है हमारी। किस मांगों को लेकर? ये हमारे सिंगल रोजगार सहायक जो अंकुश लक्ष्मी है उनको निलंबन के संबंध में जो आदेश मिला है उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी हड़ताल जारी है। क्या मांग है उनकी? क्या है, एक पक्षीय कार्रवाई करके जिला सीओ मॉडर्न द्वारा उन्हें एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसे निलंबन की कार्रवाई वाला है। और हमारा रोजगार सहायक जो ट्रांसफ़र नीति के जहाँ दूसरी पंचायत जनपदों में हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बैठे हुए हैं ताकि यहाँ जो जिनको यानी यहाँ नहीं लग रहा है कि हमें यहाँ पे नहीं करना है यहाँ पे ग्राम पंचायतों में, तो उन्हें अलग स्थानांतरित। वारासिवनी के सिविल अस्पताल में शनिवार को एक्सरे मशीन का लोकार्पण विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस एक्सरे मशीन के लोकार्पण के अवसर पर बीएमओ रविंद्र थातोड़ सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। कई एक्सरे जो हैं कराने के लिए बालाघाट जाना पड़ता था स्पाइन वगैरह के, अब वो नहीं जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे स्पंडो वगैरह के जो एक्सरे हैं वो सब अब वारासिवनी में सुविधा मिलेगी लोगों को। अब थोड़ा सा इसको कंप्यूटराइज करने की भी ज़रूरत है, तो अगले अप्रैल के बजट में इसको कहीं ना कहीं अपन कंप्यूटराइज कराने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, अभी जो एक्स्ट्रा जहाँ मशीन लगी है वो कमरा थोड़ा सा जर्जर अवस्था में, इसके लिए भी कोई योजना है? करेंगे नहीं होगा तो हम देखेंगे अपने मार्च वाले फंड के बाद कुछ 25-50 हज़ार रुपये लगेगा तो उसको ठीक कर देंगे ताकि हमारी मशीन सुरक्षित रहे। ठीक है ना, एक तो बहुत मशक्क़त के बाद आई है। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर रविंद्र राठौड़, इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल वाराणसी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हूँ अपने विकास खंड का। सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज हमारे यहाँ पहले 50 MA की एक बहुत पुरानी हम लोग मतलब कई सालों से उसे जब से अस्पताल है शायद तब से वो मशीन थी। 1971 की मशीन थी ये, और 50 MA की थी, और तब से ये जैसे तैसे हम रिपेयर कर करके उसको चला रहे थे। उसके कारण उसका विकिरण जो होता है, रेडिएशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा था जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। और कई बार हमें इस संबंध में हमने उच्च अधिकारी को लिखा था, जिसके संबंध में विभाग ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह मशीन आज हमें यहाँ पर मिली है जो 300 MA की है, लगभग पुराने मशीन से 6 गुना ज़्यादा इसका पावर। देश को डिजिटल इंडिया के तौर पर विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी की परिकल्पना से परे स्मार्ट गांव की सोच के साथ बनाए गए मॉडल को राज्य स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। यहां मॉडल नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। यह अहम मॉडल नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। इस मॉडल को उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्र सिद्धार्थ लांजेवार ने शिक्षकों की मदद से तैयार किया है। छात्र की इस उपलब्धि से शालेय परिवार में हर्ष व्याप्त है। इस उत्कृष्ट मॉडल के विषय में छात्र सिद्धार्थ लांजेवार ने बताया कि स्मार्ट सिटी की सोच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी हाईटेक बनाने और उसके विकास को लेकर उसने स्मार्ट विलेज मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल से गांव को विकसित किया जा सकता है। छात्र ने वैज्ञानिक बनने की इच्छा जाहिर की है। ये कर नहीं पाते तो इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है आपकी स्मार्ट? जी सर है। इसमें सर हम पवन चक्की जो देखते हैं वो एक तरफ से अभी जो चल रही पवन चक्की वो एक ही तरफ की हवा को कवर कर पाती है। इस प्रकार की मल्टीपर्पज़ पवन चक्की हमने जो है वो चारों तरफ की हवा कवर करेगी बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, आपने जो है जबलपुर और हर जगह आप मॉडल लेकर गए तो वहाँ भी काफ़ी मॉडल्स थे, तो आपने अपने मॉडल को कैसे अलग पाया? सर हमारा थोड़ा सा डिजिटल टाइप में था, बाकी विलेज के बाद में, क्योंकि सर हम सिटी की तरफ ध्यान दे रहे, हमने सोचा कि क्यों ना गांव का भी विकास किया जाए और शहरों का विकास करते हुए जा रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम भरवेली रहते हैं। भरवेली गाँव में रहते हैं जी। वहाँ जो आपका गाँव है किस तरीके का देखते हैं आप? वहाँ तो इतनी सुविधा नहीं है जो कि हमने यहाँ बनाए हैं। यदि ऐसा भरवेली बन जाए तो क्या होगा? सर वो तो बहुत अच्छा आदर्श विलेज कहलाएगा वो। आदर्श कहलाएगा। आगे अब क्या सोचा है आपने? सर क्या करना चाहिए? यदि ये नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो जाए तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी इससे यदि मिल पाए तो उन्हें हम बताएंगे कि ऐसा बनना चाहिए और जिससे हमारे देश का बहुत विकास होगा।
क्या करने का? हमें तो सर कृषि वैज्ञानिक बनना है। अच्छा। आपको बताएं कि जबलपुर में आयोजित जोन स्तरीय प्रदर्शनी में छात्र द्वारा बनाए गए मॉडल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसका चयन नेशनल स्तर पर हुआ है। छात्र की इस उपलब्धि पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य R.K. लटारे ने हर्ष व्यक्त किया है। छात्र का चयन मॉडल के लिए राज्य स्तर प्रतियोगिता में किया गया था, जिसमें डिजिटल और तकनीकी समाधान पर उसने अपना एक स्मार्ट ग्राम योजना के तहत एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था, जिसको राज्य स्तर पर काफ़ी सराहना मिली और राज्य स्तर पर उस उपकथानक के अंतर्गत उसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और नेशनल स्तर की प्रतियोगिता के लिए उसका चयन किया गया है। तो ये हमारे बालाघाट जिले के लिए भी और हमारे विद्यालय के लिए भी एक गौरव की बात है। वहीं छात्र के मार्गदर्शक हुमराज पटले ने बताया कि सतत विकास के लिए नवाचार विषय के तहत उपकथानक डिजिटल एवं तकनीकी समाधान के तहत छात्र ने मॉडल तैयार किया है, जिसका चयन नेशनल स्तर पर हुआ है। अभी शासन का पूरा ध्यान स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर है और सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जा रहा है, सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। तो एक साथ ध्यान आया कि भी गाँवों को भी सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। तो जो पलायन का जो एक असंतुलन बना हुआ है, भाई गांव से जो पलायन हो रहा है शहरों में, सनान में असंतुलन आ रहा है, तो गाँवों को कुछ ऐसा विकसित किया जाए कि वो सर्व सुविधा युक्त हो जाए। सर्व सुविधा युक्त मतलब हॉस्पिटल हो, नेट कनेक्ट हो, स्कूल्स हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, सड़क हो, पावर कनेक्टिविटी हो। यदि ऐसा सर्व सुविधा युक्त यदि गांव बना दिया जाए तो गांव से जो पलायन होता है तो निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मैंने इस बच्चे को बोला था कि अपने को ऐसा मिल कुछ बनाना है और वो मॉडल बनाया और बड़ी खुशी है बालाघाट जिले के लिए और प्रदेश के लिए कि हमारा ये मॉडल स्टेट लेवल से नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो गया है। चलते चलते एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। सुनील कांकरिया हत्याकांड की जांच में पूरी मुस्तैदी से जुटा है पुलिस प्रशासन। संदिग्धों से की जा रही है लगातार पूछताछ। रतनजोत का बीज खाने से 5 बच्चे बीमार। संविधान दिवस का 2 दिवसीय आयोजन, शनिवार को निकाली गई बाइक रैली। 26 नवंबर को होगा संविधान मेला। पेड़ से टकराई जन्नी एक्सप्रेस, पायलट सहित 2 घायल। स्कूल में पीटी करते समय बेहोश हुई 4 छात्राएं। और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र सुधांशु का मॉडल। इन समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghateexpress.in पर। तो ये थे आज तक के समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।